मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। कल अखिलेश ने चाचा को मंच पर बुलाकर उनके पैर छुए। चाचा ने भी अपने भतीजे को दुलार कर गुलदस्ता भेंट किया। ये सीन देखकर बीजेपी के सारे सियासी गणित मैनपुरी में बिगड़ गए। आनन फानन में बीजेपी ने बैठकें कर इसकी काट निकाली। नतीजतन बीजेपी ने मैनपुरी में जातीय कार्ड खेला है। दरअसल सपा के लिए तो मैनपुरी उसके घर का आंगन है और जनता के साथ भावनात्मक संबंध भी है, लेकिन बीजेपी हर हाल में यहाँ कमल खिलाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने पहले तो शिवपाल के करीबी और प्रसपा के उपाध्यक्ष रहे रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया और अब अपने 4 मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। इसमें पहला नाम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए एमएसएमई मंत्री राकेश सचान है। दूसरी महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला, राज्य मंत्री अजीत पाल और कन्नौज से सपा विधायक और योगी सरकार में मंत्री असीम अरोड़। इन चारों मंत्रियों को अपनी अपनी जाति के मतदाताओं से संपर्क कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। खैर, नेताजी की विरासत संभालने का जिम्मा अब अखिलेश के कंधे पर है। अखिलेश को नेताजी की इस सीट को न सिर्फ सपा के खाते में रखना है, बल्कि हर हाल में डिम्पल को ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करानी है। वहीं बीजेपी ने जिन रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है वो शिवपाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक तरीके से शिवपाल के सामने ही रघुराज को खड़ा कर दिया है। शिवपाल का अखिलेश के साथ न आने तक तो बीजेपी के लिए रघुराज तुरुप का इक्का थे, लेकिन साथ आने के बाद अब यही रघुराज बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बन गए हैं, क्योंकि रघुराज के पास वही शाक्य वोटर है जो शिवराज की बदौलत उन्हें मिला था। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शिवपाल की पकड़ शाक्य वोटर्स के साथ साथ अन्य जातियों में भी है। यानी कुल मिलाकर शिवपाल बीजेपी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। खैर, ये तो वक्त तय करेगा कि मैनपुरी की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन सपा कोई कसर इस चुनाव के लिए नहीं छोड़ेगी। वहीं बीजेपी भी इस चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।